नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम लेकर आए हैं फिर सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास 10। इससे पहले दोस्तों हम 9 क्लास करा चुके हैं और आज ये 10वीं क्लास है दोस्तों। और इससे पहले जितने भी क्लास हमने आपको कराई है उसमें बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको कराए हैं जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आज आपको 10वीं क्लास खिला रहे हैं और इसमें और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छी तरीके से बताइए। नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा जूम कर देते दोस्तों हमसे। अब बताइए, और दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लग गया इसको? ये हाँ जी, देखिए 8 दोस्त है, एक वर्गाकार मेज के परित है, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने दोस्त है दोस्तों? 8 दोस्त हैं। और मेज कौन सी है दोस्तों? हमारी वर्गाकार मेज है। कौन सी मेज है दोस्तों हमारी? ये वर्गाकार मेज है। और हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप 2 मेज एक साथ लेकर बनाकर चलोगे, इसलिए आप जल्दी सवाल हल कर सकते हो। सभी का मुंह क्या है दोस्तों? केंद्र की ओर मुंह है। उनमें से 4 दोस्त मेज के कोने पर और से 4 दोस्त मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो हम दोस्त कहाँ बैठा सकते हैं? 4, एक यहाँ बैठाएंगे, एक यहाँ, 4 बैठा सकते हैं कोनों पे सिर्फ। और हमें 4 इनके मध्य में बैठाना पड़ेगा। 4 को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मध्य में बैठाना पड़ेगा। यही हमारी कंडीशन होती है कि 4 कोनों पर बैठेंगे, 4 मध्य में बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने 8 व्यक्तियों के लिए हमने मेज लगा दी है। एक वर्गाकार कुर्सी लगा दी है। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर हमने 8 कुर्सियां लगा दी है। अब उसने सवाल में क्या कहा है, आगे बढ़ते हैं हम। सभी का मुंह केंद्र की ओर है, पहले हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अरहान जो है सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अरहान की बात करें दोस्तों, पहले पॉइंट में उसने अरहान जो है सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। किसके बाईं ओर है वो? यानी लेफ्ट, सुनीता के बाईं ओर है। तो पहली कंडीशन आप कहीं भी बैठा दो। हमने माना सुनीता को हमने यहाँ बैठाया दोस्तों। सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो सुनीता है, अंदर की ओर इसका मुंह है, तो लेफ्ट और राइट इधर पड़ेगा और लेफ्ट पड़ेगा इसका इधर को, तो बाया पड़ेगा ऊपर को। तो अरहान का आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा। अरहान जो है सुनीता के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, उसने ये बताया। आगे बात करें अब आप ये कहोगे अपने कॉर्नर पे क्यों बैठाया, कोने पे क्यों बैठाया? अब बुझाओगे मध्य में तो बैठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इस वाली कंडीशन में यहाँ बैठा लेंगे। 2 ही कंडीशन हो सकती है हमारी, या तो सुनीता कोने पर बैठेगी या सुनीता मध्य में बैठेगी और अरहान बैठेगा सुनीता के बाईं ठीक बगल में बैठेगा। इसलिए हमने 2 मेज एक साथ लिए। ये आगे बात करते हैं हम। हरी तारिणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्या इस हिंट का उपयोग हम कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरी और तारिणी कहाँ बैठाए, हम कहाँ पर बैठाए? अभी सुनीता और अरहान का पोजीशन पता है अभी हमें। तारिणी जो है अरहान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब तारिणी की हम पोजीशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्यों? अरहान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अरहान ये रहा, इसका मुंह अंदर की ओर है, तो दाया नीचे को होगा, बाया ऊपर को होगा। तारिणी जो है अरहान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। 1 2, तो तारिणी कहाँ जाएगी दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगी। इस वाली कंडीशन में तारिणी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगी। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई दोस्तों? बिल्कुल ठीक है। अब इस वाली कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं हम। हरि जो है तारिणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। हरि जो है तारिणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, तारिणी हरी इसका वो अंदर की ओर है, तो बाया इसका हो गया इधर को, बाया हो गया दोस्तों इसका इधर को हो गया। और 1 2 3 4, तो हरि बैठेगा दोस्तों यहाँ, क्योंकि उसने बोल दिया है हरि जो है तारिणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो हरि बैठेगा दोस्तों इधर। 1 2 3 4, इस वाली कंडीशन की बात करें जो हम, 1 2 3 4, तो हरि कहाँ बैठेगा दोस्तों? यहाँ पर बैठेगा। हरि कहाँ बैठेगा दोस्तों? यहाँ पर बैठेगा। आगे बढ़ते हम। तारिणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी है, डेजी बैठी है। तारिणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी।
अब इस वाली कंडीशन की बात करें, अगर हम डेजी को यहाँ बैठाए तो डेजी किसके बीच हो जाएगी, अरहान और तारिनी के बीच में हो जाएगी। पर हमें डेजी जो है तारिनी और नीलिमा के बीच लानी है। अगर हम डेजी को यहाँ बैठाए, नीलिमा को यहाँ बैठा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो डेजी को हमने यहाँ बैठाया और नीलिमा को यहाँ बैठाया, तारिनी और नीलिमा के बीच में डेजी आ रही है। इस वाली कंडीशन की बात करें, यहाँ नहीं बैठा सकते, हम नीलिमा को यहाँ बैठा सकते हैं और डेजी को यहाँ बैठा सकते हैं। आपको यहाँ पर बात समझ में आई दोस्तों? बिल्कुल ठीक है। हरी और नीलिमा के बीच केवल प्रशांत बैठा है। हरी और नीलिमा, देखिए हरी और नीलिमा ये रे, हरी ये रहा, नीलिमा ये रही, इनके बीच कौन बैठा दोस्तों? प्रशांत बैठा है। इसकी बात करें जो नीलिमा ये रही, हरी ये रहा, तो यहाँ प्रशांत बैठा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें जो हम, यस प्रशांत के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है। यस जो है प्रशांत के बाई और चौथे स्थान पर, प्रशांत ये रहा और बाया होगा इसका इधर को 1 2 3 4, तो यस कहाँ बैठेगा दोस्तों? यहाँ पर बैठेगा। यस को प्रशांत कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर है, तो इसका बाया नीचे को होगा 1 2 3 4, तो यहाँ कहाँ बैठेगा दोस्तों? यस यहाँ पर बैठेगा। हमने सारे व्यक्ति बैठा लिया दोस्तों। निम्न में से कौन तारिनी और अरहान के ठीक बगल में बैठा है? तारिनी और अरहान ये रहा दोस्तों, इनके ठीक बगल में दोनों के कौन है? यस। वो ये भी बोल सकता है कि तारिनी और अरहान के दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो फिर भी क्या होगा आंसर? वाई होगा। और ये भी बोल सकता है, यानी वाई का मतलब यस होगा। और ये भी बोल सकता है कि यस जो है किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है? अरहान और तारिनी के बीच में बैठा है। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका यस आंसर हो जाएगा हमारा कि तारिनी और अरहान के बीच में कौन बैठा है? बगल में बैठा है, कौन बैठा है दोस्तों? यस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सवाल अच्छा लगा होगा, पसंद आ भी आया होगा सवाल। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल हमारा। एक निश्चित संख्या में, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? अब आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। निश्चित संख्या थी, कितने व्यक्ति थे हमें निकालना, वो हमें आगे पता लगेगा। और उत्तर की ओर मुख है, जब भी उत्तर की ओर मुख बोल दे दोस्तों, वो तो जो उनका राइट होगा हमारा भी वही राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वही उनका भी क्या होगा? लेफ्ट होगा। सेम पोजीशन हमारी रहेगी। अब यहाँ देखते हैं हम, ए जो है डी के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है। ए जो है डी के बाई और चौथे स्थान पर, हमने माना डी ये रहा, और डी का बाई इधर को होगा 1 2 3 4, तो यहाँ कौन बैठा है दोस्तों? ए बैठा है। डी के बाई और चौथे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? ए बैठा है। ए जो है डी के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है। पी और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम इसका उपयोग नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें ए और डी की पोजीशन बताया सिर्फ। के एल के बाई और ठीक बगल में बैठा है, इसका भी यूज नहीं कर सकते अभी हम। डी के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है। डी जो है के बाई और चौथे स्थान पर होना चाहिए। डी ये रहा, और डी का बाई होगा दोस्तों इधर को, तो इधर तो हम के नहीं बैठा सकते, हम के कहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों? इधर। और एक पोजीशन ये 1 2 3 4, के को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों। उसने बोल दिया डी जो है के बाई और चौथे स्थान पर है। के ये रहा 1 2 3 4, तो डी जो है के बाई और चौथे स्थान पर है। अब इस वाली कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं हम। के जो है एल के बाई और ठीक बगल में बैठा है। के जो है एल के बाई और ठीक बगल में, के किसके बगल में है? एल के, और वो भी कहाँ? बाई और। तो एल का बाया किधर पड़ेगा दोस्तों? इधर पड़ेगा। जो के है एल के बाई और ठीक बगल में बैठा हुआ है। हमने ये वाली कंडीशन का उपयोग कर लिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम। पी और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी और एल के बीच में कितने व्यक्ति है? केवल दो व्यक्ति है। पी के दाई और किसी स्थान पर बैठा है। पी जो है ना के दाई और होना चाहिए, ना कि इधर होना चाहिए। पी जो है के दाई और होना चाहिए, और पी और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 और पी बैठेगा दोस्तों यहाँ पर। एल और पी के बीच में दो व्यक्ति हो गए, और पी जो है के दाई और आ गया। ठीक है दोस्तों। अब हमारे से पूछा है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। ये सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्हें काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं दोस्तों? उसमें पंक्ति में 13 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 13 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सवाल ये। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों।
ये रहा सवाल, आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन? बताइए दोस्तों पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आर एस टी यू वी और डब्ल्यू 6 चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई है, जो एक वृत्ताकार भोजन मेज के परित है, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने दोस्त है दोस्तों? 6 दोस्त है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, वृत्ताकार मेज है। तो जब भी ये बोले वृत्ताकार मेज बना दो, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उनके चारों ओर कुर्सी लगा दो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या करा, 6 कुर्सी लगा दी दोस्तों, और हमने व्यक्तियों को बुला बुला के लाओ वहां से कि आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, ऐसे ऐसे में बैठाना है। यू एस के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है एस के दाई और दूसरे स्थान पर है, तो एस को आप कहीं भी बैठा लो, पर मैं आपको कहूंगा आप नीचे ही बैठाओ, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन सेम होती है, जो हमारी पोजीशन होती है वो इसकी पोजीशन होती है, तो आप एस को यहीं बैठाओ। और जो यू है एस के दाई और दूसरे स्थान पर है, तो एस का दाया होगा दोस्तों इधर को, 1 2 तो यू आएगा यहाँ पर, 1 2 तो यू आएगा दोस्तों यहाँ पर। यू जो है एस के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। टी यू के दाई ओर, टी जो है यू के दाई ओर ठीक बगल में बैठा है, टी यू के दाई ओर ठीक बगल में, तो यू का दाया दोस्तों इधर को होगा, और यू का दाया इधर को ठीक बगल में, तो टी कहाँ बैठेगा दोस्तों? यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि टी जो है यू के दाई ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। आगे बात करते हैं हम। आर डब्ल्यू और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। आर जो है डब्ल्यू टी दोनों के ठीक बगल में। अब इसकी बात करें टी की, हमें आर को यहाँ बैठाना पड़ेगा और डब्ल्यू को यहाँ पर। आर जो है डब्ल्यू टी दोनों के बगल में आ रहा है या दोनों के बीच में आ रहा है, इधर नहीं बैठा सकते थे हम, तो आर यहाँ बैठेगा दोस्तों, डब्ल्यू यहाँ बैठेगा। आगे हमारा कौन सा व्यक्ति बचा दोस्तों? वी व्यक्ति बचा, तो वी कहाँ बैठ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे बात करें हम, एस के दाईं ठीक बगल में कौन बैठा है? एस ये रहा, और इसके दाईं ठीक बगल में कौन है दोस्तों? ये, यानी वी। वी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों ये। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परित है, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। कितने दोस्त है दोस्तों? 6 दोस्त है वे। तो हम क्या करेंगे, एक मेज बनाएंगे वृत्ताकार, वो भी, और उसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम 6 कुर्सियां लगा देंगे। 6 कुर्सी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 6 कुर्सी लगाने के बाद अब व्यक्तियों को बुला कर लाएंगे कि आप सर यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ए सी के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है सी के बाई ओर, तो पहले सी को बैठाओ, और इसका बाया होगा दोस्तों इधर को। 1 2 तो कौन से स्थान पर बैठा हुआ है दोस्तों? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ दोस्तों ए। ए जो है सी के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में, सी ये रहा, इसका दाया दोस्तों इधर को होगा, ठीक बगल यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा ये। डी जो है ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है, डी ए और ई दोनों के ठीक बगल में आना चाहिए। अब हम देखें दोस्तों, अगर हम ई डी को यहाँ बैठाए तो ई तो यहाँ नहीं बैठ सकता, ए के तो बगल में आ जाएगा, पर ई तो नहीं आने का यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और ई आएगा दोस्तों यहाँ पर। डी जो है ए और ई दोनों के बगल में आ रहा है या दोनों के बीच में आ रहा है, तो इस वाली कंडीशन में भी क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर इसे हम बैठा देंगे डी को। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एक व्यक्ति कौन बचा दोस्तों? हमारा बी बचा, इसमें बी आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब हमारे से क्या पूछा है इसमें, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई ये रहा, और दाया ने इधर को 1 2 3, इसमें भी देख लो 1 2 3 दोनों में कंडीशन सेम आ रही है, नहीं बी। बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। बी क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। दोस्तों आज हमने फिर आपको सीटिंग अरेंजमेंट के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, और ऐसे ही हम आज ही 10वीं क्लास थी, इससे पहले हम 9 क्लास ले चुके हैं दोस्तों, जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए।
अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों प्लीज, और वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।